क्या आपको भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है? जरा सी कोई बात कहता है तो आप एकदम से अपने कपड़ों से बाहर हो जाते हैं और एकदम से भड़क जाते हैं कि इसने बात कही तो कही कैसे, अब इसने एक कही है मैं तीन सुनाऊंगा इसको। इस तरीके से अपने माइंड को एक्शन में लेकर आते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और आप उसको आगे जवाब देते हैं, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं, एंगर आपको दबोच लेता है? तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करें ताकि हम अपने माइंड को अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से रह सकें और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। वीडियो जो है बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं। तो गुस्सा वो आग है जो सिर्फ हमको ही जलाता है, हमें वो उस आग में हम जल जाते हैं। जैसे कोई अग्नि होती है तो उसकी हीट हमारे अंदर सारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरीके से वो गुस्सा जो है हमारे सारे तन मन को जला देता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसके लिए हम गुस्से को तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहली है पॉज टेक्निक। पॉज टेक्निक मीन्स थोड़ा सा रुकना। जब भी गुस्सा आए थोड़ा सा, ओनली फॉर 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड के लिए रुके। जब भी सामने वाला आपको भड़का रहा है, कोई गुस्से की बात कर रहा है, तो 5 सेकेंड के लिए रुके। 5 सेकेंड के रुककर थोड़ा सा एक डीप ब्रीथ लें। एक डीप ब्रीथ लेने से उस टाइम जो है माइंड को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने का कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अगर आप एकदम वो आपने सामने वाले ने आपको गुस्सा दिया, आप भड़क गए, तो एकदम से आप रिएक्शन मोड में आ गए, आपको फटाफट उसको जवाब दे देती हैं। लेकिन अगर आप एक डीप ब्रीदिंग लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस माइंड को टाइम मिलेगा कि अब क्या करना है मुझे। तो वो डीप ब्रीदिंग लेने से आपका माइंड जो है प्रिपेयर होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो क्योंकि हम इंसानों की आदत है, जैसे ही हमें वो कोई गुस्सा चढ़ाता है तो हम फटाफट रिएक्शन मोड में आ जाते हैं और सामने वाले को जवाब दे देते हैं। लेकिन ये टेक्निक जो हमें बताती है कि एक डीप ब्रीदिंग लेने से, 5 सेकंड तक डीप ब्रीदिंग लेंगे तो आपका माइंड जो है रिएक्शन मोड से हट जाएगा। एक, क्योंकि गुस्सा क्या है, गुस्सा एक एनर्जी है। एनर्जी जैसे तीर आपके हाथ में आया है, अब तीर वो आपके हाथ में है, वो चलना ही चलना है। सामने वाले ने तीर छोड़ा है, आपने वो तीर जो है उसको मारना ही मारना है। लेकिन अगर आपने एक डीप ब्रीदिंग ली तो आपको पता लगेगा कि ये तीर को मैंने कहाँ छोड़ना है, सामने वाले को छोड़ना है या कहीं और छोड़ना है, जिससे मैं बिल्कुल किसी को नुकसान भी ना पहुंचे और सबसे पहले मुझे नुकसान ना आए। तो इस तरीके से हम पॉज टेक्निक को अपना सकते हैं। पॉज मीन्स थोड़ा सा ठहरना, थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए रुकना। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे बड़ी भूख लगी है और आज मेरा किचन में भी कुछ खाने को मन बना नहीं रही हूँ, तो मैंने ऑर्डर कर दिया ब्लिंकिट से कि मुझे ये हेल्दी फूड, ये वाली चीज चाहिए। तो जो डिलीवरी बॉय आता है, मान लो वो आधा पौना घंटा लेट आता है, आधा पौना घंटा लेट आता है, तो मुझे गुस्सा चढ़ चढ़ कर आता है। अब ये देखो, मैं ये कंप्लेंट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतना मुझे गुस्सा आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो जैसे डिलीवरी बॉय आता है, मैं उस पर गुस्सा करने ही वाली हूँ, तो देखती हूँ उसके सारे कपड़े जो है आधे फटे हुए हैं, मिट्टी से जो है लिबड़े हुए हैं। और मैं उसको देखती हूँ, वो कहता है कि मैडम ऐसे आ रहा था तो रास्ते में मुझे डॉग्स पड़ गए, कुत्ते पड़ गए, तो मेरे देखो मुझे नुकसान भी हो गया, मुझे यहाँ से पर भी प्रॉब्लम आई है और मैं फिर दोबारा आपका खाना लेने गया था, सॉरी बोल रहा था। तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मुझे एकदम से भड़कना क्यों था। अब फिर मैं अब उसके बाद गुस्सा नहीं करूंगी। तो ये पॉज टेक्निक, यानी थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा संभलें। अगर रुकेंगे नहीं तो फिर तो वो जैसे तीर सामने वाले ने मारा, हमारा तीर भी उसके पास, तीर पर तीर चलते जा रहे हैं। ना पिंग पोंग एनर्जी है, उधर से नेगेटिव आ रही है, इधर से नेगेटिव बॉल जा रही है, ना वो संभल रहे हैं ना हम संभल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम जो है बढ़ती ही जाती है। तो गुस्से को कंट्रोल करने का हमने पॉज टेक्निक, यानी थोड़ा सा साइलेंस में थोड़ा सा रुके, ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। अब है अपने ट्रिगर्स को पहचाने। ट्रिगर्स मीन्स आपको कौन सी चीजें हिट करती हैं, किस चीज पर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, वो चीज देखें। गुस्सा मान लो आपको, आप ऐसे करें कि जर्नलिंग करें, उसको लिखना शुरू करेंगी। आज मुझे गुस्सा इस चीज पर आया, रात को बैठकर ना अपना लिखें कि गुस्सा किस चीज पर आ रहा है, वो उस गुस्से को लिखना शुरू करें।
गुस्से को जैसे अपने ट्रिगर्स, आमतौर पर ट्रिगर्स कौन से होते हैं? डिससेटिस्फेक्शन, सामने वाले ने आपका कहना नहीं माना तो आपको गुस्सा आ गया, या कोई आपका काम डिले करता है, आगे आगे डालता, कल करूंगा परसों करूंगा, तो आपके अंदर गुस्से की भावना आती है। तो ये वाले जो है ट्रिगर्स होते हैं, इन ट्रिगर्स को पहचानो। जब आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन पता चलेगा कि हाँ ये सोल्यूशन है इसका। मैं तो एक ही बात पर गुस्सा करता जा रहा हूं, मुझे एक ही बात पर नहीं गुस्सा करना है, थोड़ा सा मुझे इसमें से सोल्यूशन ढूंढना है कि हर बार मैं एक ही बात पर गुस्सा, तो मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करूंगा। दो हमने इसके सोल्यूशन देखे, एक तो पॉज टेक्निक यानी थोड़ा रुकना, और दूसरा हमने देखा ट्रिगर कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी चीजें मुझे, ट्रिगर मींस आपको कौन कौन सी चीजें हिट कर रही हैं, किस चीज पर गुस्सा बार बार आपको आ रहा है। तीसरा है कि एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। एनर्जी रीडायरेक्ट मींस अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, अपनी एनर्जी को इस तरीके से आगे भेजना कि वो उसका कुछ अच्छा यूज हो। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक एनर्जी है, एनर्जी है। एनर्जी अब रुकती नहीं है, एनर्जी ने तो कहीं ना कहीं जाना ही जाना है। एक बार एनर्जी क्रिएट होगी तो वो रुक नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं जाएगी, जा तो वो सामने वाले को लड़ाई झगड़े में बदलेगी, तो जहां वो कहीं और चैनलाइज हो जाएंगे। यानी अपने गुस्से को हमने कहीं और जगह उसको लगाना है, चैनलाइज करना है। चैनलाइज कैसे करना है? उस टाइम अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि देखो ये मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं, ये अपना खून जला रहे हैं, अब इनकी तो आदत है, अभी इनका खून जल रहा है, भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी तो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपनी फैमिली में खुश रहना है। मेरी तो अगर इनसे मैं बहसूंगा तो इस टाइम तो मेरी जो हैप्पीनेस है वो खत्म हो जाएगी, और मेरी माइंड जो है डिस्टर्बेंस मोड पर चला जाएगा, और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और डिस्टर्ब हो गया तो उसके बाद मुझे कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, इसका मुझे कुछ फायदा होने वाला। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक इसको बोलते हैं, अपने आप से अच्छी बात करना। ये तभी बात करेंगे जब आप डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, क्योंकि माइंड आपको समय देगा सोचने के लिए, अदरवाइज माइंड आपको समय नहीं देता और आप एक्शन में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है कोरिलेट होती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं, कि जब हम ये सामने वाला हमें गुस्सा चढ़ा रहा है तो हमने इसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि सामने वाला क्या चाहता है? जो आपको गुस्सा चढ़ा रहा है, सामने वाला चाहता है कि ये भी भड़के, ये भी कुछ बोले। लेकिन अगर हमने अपना माइंड को बनाकर रखा है, समझदारी से की हुई है, अपने आप को सिखाया हुआ है, भाई हमने गुस्सा नहीं करना, हमने शांति से रहना है, क्योंकि शांति हमारी प्रायोरिटी है, हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, पहले नंबर पर आते हैं। ये पर्सन हमें गुस्सा चढ़ा रहा है, इसको तो आदत है, इसने अपना खून जलाए जा रहा है, इसको अंदर बीमारियां जो है अंदर प्रवेश करेंगी। भाई मुझे तो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना है, मुझे खुश रहना है, क्योंकि हैप्पीनेस मेरी प्रायोरिटी है। तो एक कुछ अफर्मेशन है जो सुबह के टाइम या रात को सोने से पहले आपने अपने साथ करनी है। कौन सी है अफर्मेशंस? कि जैसे अभी मैं आपको इंग्लिश में पहले समझाती हूँ, फिर बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगी। जैसे जो देखिए जो सिचुएशंस होती है ना, वो अनप्रडिक्टेबल होती हैं, वो कभी भी कहीं से भी आ सकती हैं। सिचुएशन मीन्स परिस्थितियां बाहर से जो आती हैं, वो अंदर से नहीं आती हैं, वो बाहर से हमें हिट करती हैं। परिस्थितियां कहीं से भी आ सकती हैं और वो कभी भी आ सकती हैं। अब लोग हैं, लोग किसी टाइम हमें कुछ भी कह दें, वो उनका मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं, उनका मुंह है, उनकी आदत, उनके संस्कार, उनके मुंह में जो आया वो बोल देंगे। अब हमने क्या करना है? सारी शक्ति किसके पास है? सारी शक्ति हमारे पास है। तो हमने क्या करना है? तो कुछ अफर्मेशंस अपने आप में लिखनी है हमने। आप चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, इसको लिखना जरूरी है और अपने आप से कहना जरूरी है, जोर से बोलना जरूरी है। अब कौन सी अफर्मेशंस? जैसे मेनली लड़ाई झगड़े पर, गुस्से पर हम बात कर रहे हैं। अब सिचुएशन पर बात करते हैं कि वट एवर द सिचुएशन में बी, वी रिमेन पीसफुल एंड हैप्पी। वट एवर पीपल से टू मी, आई रिमेन पीसफुल, पीस इज माई प्रायोरिटी, लव इज माई प्रायोरिटी, हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी। कि लोग, इसको हिंदी में बताती हूं, कि लोग मुझे कुछ भी कह दें, मुझे खुश रहना है, मुझे शांत रहना है। देखो परिस्थितियां बाहर से कभी भी आ सकती हैं, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, जब भी आएंगी तो भी मुझे खुश रहना है, स्ट्रांग रहना है। क्यों रहना है? बिकॉज आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। मैं बहुत खुश इंसान हूं। ये सब चीजों को आप चाहे तो हिंदी में बोलें, चाहे इसको इंग्लिश में बोलें, लेकिन बोले जरूर, लिखे जरूर।
ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें स्टोर होंगी। हम कहेंगे बोलने से क्या होगा, भाई ऐसे बोलने से क्या होगा, बोलने से तो कुछ नहीं होता। होगा, जरूर होगा। इसको कॉन्टिन्यूसली ये ट्रांसफर होता जाएगा डाटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा जो अवचेतन मन होता है उसमें ये डाटा जो है ट्रांसफर होता जाएगा कि भाई इसको कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसको तो स्ट्रांग रहना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पता क्या कहेगा कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसको स्ट्रांग रहना है, इसको खुश रहना है। अब सामने वाला इसको कुछ भी गलत बोल दे, लेकिन इसको तो भाई खुश रहना है। इसकी प्रायोरिटी इसकी फैमिली है, इसके बच्चे हैं, इसकी हेल्थ है, और कोई प्रायोरिटी नहीं है इसकी। जब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि जब आपने बहुत बार ऐसे कर लिया, लगातार ऐसे 2-3 महीने कर लिया, आपने ये चीजें लिख ली, बोल ली अपने के साथ, वो डाटा आपके यहाँ फिट हो गया और वो उस डाटे के अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन आपसे काम कराएगा और आप उस बात को उसी तरीके से करेंगे। अब सामने वाला जितना मर्जी बोल जाए, देखेंगे आप उसकी बात को ऐसे सामने लाइटली ले रहे हैं, और लाइटली ले रहे हैं तो आप अंदर से पीसफुल हैं। जब आप अंदर से पीसफुल हैं तो आपकी पीस वाली एनर्जी उसको टच करेगी, उसको शांति, आप शांत हैं तो वो गुस्से की आग से भड़क रहा है। अब उसने तीर छोड़ा है लेकिन आपको तीर लगा नहीं है, क्योंकि आपने वो कवच पहन लिया है। आपको वो कवच ने वो टच नहीं है वो हुआ, तो आपके अंदर शांति रहेगी। जब आपके अंदर शांति रहेगी तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली जो है वो गुस्से को धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा। तो एक है कि थोड़ा पानी पिए, तो एकदम से ट्रिगर ना करें, एकदम से हम जवाब देते हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैं किचन में चाय बना रही हूँ, चाय बनाकर मैंने ऐसे, मुझे याद नहीं रहा कि मेरे हस्बैंड को शुगर है और मैंने उसमें से चीनी डाल दी। अब उनको गुस्सा आया कि देखो मुझे शुगर है, मुझे चीनी वाली चाय दे रही है। उन्होंने आकर वो चाय को उसने शैंक में डाल दिया, उसने डाल दिया, तो मुझे भी गुस्सा आया। लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं करना, व्हाट इज माय प्रायोरिटी। मैंने देखा कि ये बात हो गई है, मुझे गुस्सा आया कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, इन्होंने चाय गिरा दी। मैं एकदम से आसपास जो प्लांट्स है ना उसको पानी देना शुरू करती हूँ। इतने में मुझे मौका मिल गया, 1-2 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड मुझे मिल गए। इतने में मेरे माइंड ने मुझे जवाब दिया कि तुम्हारी गलती है, तुमने चाय में चीनी डाल दिया, वो उनके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इस तरीके से हम अपने आप को पॉज दे सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर इनको हम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं और गुस्से पर, एंगर पर हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।